अभी ना आपको स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दिखेंगी. टेल मी द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स. दोनों लड़कियों ने एग्जैक्ट सेम कपड़े पहने हैं, द बैकग्राउंड इज एग्जैक्टली द सेम, एंड सबसे बड़ी बात है दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम पीपल. फिर भी उन दोनों पिक्चर्स में इतना ज़्यादा फर्क क्यों दिख रहा है? ऐसा क्यों है? दिस वीडियो इज हियर टू टेल यू एग्जैक्टली दैट. क्योंकि आज हम बात करेंगे 7 ऐसी टिप्स के बारे में दैट कैन ऑलवेज मेक यू लुक प्रिटी एंड एलिगेंट. लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली टिप है द एलिगेंस ऑफ स्टिलनेस. अब ना ज़रा आते हैं उन दो पिक्चर्स पे. उन दो पिक्चर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो है एनर्जी का. मतलब दे बोथ हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग देयर बॉडी. सो टिप नंबर 1 है मास्टर द आर्ट ऑफ स्टिलनेस. आपने कभी नोटिस किया कि जो लड़कियां बहुत एलिगेंट होती हैं, मतलब वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हियर, सो इसीलिए जो लड़कियां बहुत एलिगेंट होती हैं दे आर नेवर रश्ड और एंग्शियस. जैसे फिजिट करना, बार बार अपने बाल ठीक करते रहना, नेल्स बाइट करना, या फिर पैरों और हाथों को टैप करते रहना, ये सब जो है ना वो नर्वस एनर्जी के साइंस है. और जो एलिगेंस है ना वो स्टिलनेस से आती है, बिकॉज स्टिलनेस ये शो करता है कि आपका आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है. योर नर्वस सिस्टम इज इन योर कंट्रोल. दैट पोर्ट्रेज कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस इज अट्रैक्टिव. अगर आप किसी भी रूम में बैठे हो ना, इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर क्लासरूम, इट कैन बी योर कोचिंग सेंटर, इट कैन बी योर फ्रेंड्स हाउस, इट कैन बी योर ऑफिस, प्लीज लर्न टू कीप योर बॉडी स्टिल. अपने हाथों को ग्रेसफुली रेस्ट करने दो. डू नॉट टैप योर फीट बार बार. डू नॉट ट्राई टू फील एंग्शियस. डू नॉट बाइट योर नेल्स. Your touch should be very soft and very prominent, because when you are still, right, it shows to the other person that you are not intimidated by the environment. आपको आपका जो आसपास का environment है, या फिर जो आपका mental environment है, जो आपके अंदर चल रहा है, you are not intimidated by that. मतलब उस चीज़, मतलब जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं उन्होंने आपको कंट्रोल नहीं कर रखा, आपने उन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है. Trust me, a calm nervous system is the biggest beauty hack. टिप नंबर 2 है द रूल ऑफ थर्ड्स. कभी आपने नोटिस किया कुछ लड़कियां बेसिक कपड़ों में भी एकदम टॉल और एकदम मॉडल लाइक लगती हैं? पता है क्यों? क्योंकि वो ना कपड़ों को एज अ विजुअल साइंस यूज करती हैं. पता है हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम ना अपनी बॉडी को 50-50 में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, हम कपड़े खरीदते हैं, आउटफिट्स नहीं खरीदते, और फिर हम महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे कपड़ों में भी मिसमैच लग रहे होते हैं. हमारी जो वाइब होती है वो एकदम डल हो जाती है. एलिगेंट ड्रेसिंग हमेशा रूल ऑफ थर्ड्स फॉलो करती है. मतलब अपनी अपर बॉडी को हमेशा 1/3 में डिवाइड करो और अपनी लोअर बॉडी को हमेशा 2/3 में डिवाइड करो. जैसे मान लो अगर आपने हाई राइज ट्राउजर पहनी है तो हमेशा अपने टॉप को टक इन करो. अगर आपने लूज बॉटम पहनी है तो आपका जो टॉप है वो हमेशा फिटेड होना चाहिए. अगर आपका टॉप लूज है तो आपका बॉटम फिटेड होना चाहिए. ये सब छोटी छोटी चीज़ें. एंड प्लीज़ ऑलवेज फॉलो कलर थ्योरी. कलर थ्योरी को आप अपने ऊपर यूज़ करो. आपकी स्किन टोन के ऊपर कौन सा कलर सूट कर रहा है, किस कलर के साथ आपको कौन सा कलर पेयर करना है, कौन से ऐसे कलर टोन्स हैं जो कि आप ऑल ओवर एकदम कॉर्ड सेट की फॉर्म में पहनोगे तो अच्छे लगेंगे. देर आर सम कलर्स जो कोऑर्डिनेटेड आउटफिट में अच्छे नहीं लगते. देर आर सम कलर्स जो कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स में बहुत अच्छे लगते हैं. पता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिल के ना आपकी पर्सनालिटी को एकदम आउटस्टैंडिंग बना देती है. एंड बाय द वे, इफ यू नीड एन एंटायर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, please let me know in the comments and I'll surely make one. Okay, so tip number 3 है cultivating substance. Trust me, this is where true beauty lives in. Having a substance. आप दुनिया का सबसे महंगा मेकअप लगा लो, आप सबसे बढ़िया ब्रांड के सबसे बेस्ट कपड़े पहन लो, लेकिन if you have nothing interesting about yourself, if you have nothing interesting to talk about, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में वो चार्म एकदम खत्म हो जाएगा. वाई? बिकॉज ट्रू एलिगेंस एक डीप इनर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से आती है. दिस इज ट्रांजिएंट. सो माई लव, रीड बुक्स, पॉडकास्ट सुनो, अपने ओपिनियंस को फॉर्म करो. जब एक लड़की के अपने ओपिनियंस होते हैं ना, दैट वुमन इज सो सो कॉन्फिडेंट. जब एक लड़की की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है ना, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया ट्रेंड्स, शी बिकम्स 100 times more attractive, because intellect is very very beautiful. Intellect can make you look 10 times more pretty. So please make your mind as beautiful as your beautiful face. Point number 4 है, and this is what I have been saying for a very long time, please invest in accessories. देखो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल लुकिंग आउटफिट में और एक एक्सपेंसिव लुकिंग आउटफिट में ना एक्सेसरी इज द बिगेस्ट डिफरेंस. और वेयरिंग अ ड्रेस इज ड्रेसिंग, बट
wearing accessories, accessorizing it with, few stuff is styling. So please invest in accessories. इन दोनों pictures को देखो, see what a great difference accessorizing can make in your look. And I think it proves my point. और अगर आप इस टाइम पे एक्सेसरीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, इन्वेस्ट इन सम सिग्नेचर पीसेस, जैसे कि एक प्यारी सी क्लासिक सी वॉच, स्मॉल क्यूट इयररिंग्स जो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चल जाए. इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी सिल्वर, अकॉर्डिंग टू योर वाइब एंड वट एवर यू लाइक. एंड अ स्मॉल चेन और अ स्मॉल पेंडेंट. ट्रस्ट मी, अच्छी एक्सेसरीज ना आपकी एक, जैसे एक सिंपल वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स इस सिंपल आउटफिट को भी एकदम आउटस्टैंडिंग बना सकते हैं, एकदम एक्सपेंसिव. लाइक यू आर वेयरिंग अ सिंपल शर्ट और अ ट्राउजर एंड अच्छे खासा आपने एक्सेसराइज किया हुआ है, you are instantly party ready. So please accessorize according to your vibe. टिप नंबर 5 है द इंटेंशनल कॉन्ट्रास्ट. देखो, अगर आपने एकदम टिप टू टो एकदम पूरा सजे धजे हुए ना, आपके बाल एकदम प्रॉपरली सेट हैं, आपने फुल ऑन मेकअप करा हुआ है, योर ड्रेस, योर आउटफिट इज एकदम स्टिफली डन एंड सब कुछ परफेक्ट है आपके आउटफिट में, इट लुक्स दैट यू आर ट्राइंग टू हार्ड. और ना सच्ची में वो ना अच्छा नहीं लगता. अगर आप अपने लुक्स को एफर्टलेस दिखाना चाहते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, देन दैट इज डोंट बी परफेक्ट. यू शुड एंड यू मस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन. जैसे मान लो अगर आपका आउटफिट प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर फॉर्मल आउटफिट, ड्रेस पहनी है आपने एकदम बढ़िया सी, अपने बालों को ना थोड़ा सॉफ्ट और एकदम नेचुरल छोड़ दो. अगर आपका आउटफिट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग अ टी शर्ट एंड अ जीन्स, सो अपने बालों को एकदम स्लीक पोनी टेल या बन में बांध लो. एंड योर मेकअप शुड बी वेरी मिनिमल, वेरी शाइनी, वेरी ग्लॉसी सा मेकअप होना चाहिए आपका. ये जो हाई लो का परफेक्ट बैलेंस है ना, ये ना आपको एक परफेक्ट इट गर्ल वाइब देता है. इट्स लाइक यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू बी एलिगेंट, यू डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड टू लुक गॉर्जियस, यू आर गॉर्जियस लाइक दैट. सो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रिलैक्सेशन होना चाहिए. सो थोड़ी बहुत imperfections are necessary. It makes you look human, which we all are. We are not an AI, right? So don't be afraid of imperfections. They make you human. Tip number 6 है 80-20 rule. देखो, I have nothing against makeup. I love makeup. I have makeup on right now. लेकिन जो एकदम नेचुरल एलिगेंस होती है ना, वो ना नेचुरली फ्रेश लुक में आती है. So basically, the rule is apply your 80% energy, money, and focus on skincare, and the rest 20% should be spent on makeup. जब आपकी स्किन नेचुरली क्लीन, हाइड्रेटेड और एकदम प्लम्पी होती है ना, आपको हैवी फाउंडेशंस की, कलर करेक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया, अपनी आईब्रोज को सेट किया, हल्का सा एक आधी लेयर मस्कारा की लगाई और हल्का सा ब्लश लगा लिया, जिससे ग्लॉस लगाया उसी से ब्लश लगा लिया, उसी में ही यू विल बी रेडी टू स्ले. और यू ऑल विल अग्री दैट नेचुरली जो फ्रेश स्किन के ऊपर हल्का सा मेकअप होता है, दैट लुक्स मच मच बेटर फ्रॉम केकी बेसिस्ड. अब जैसे जब मेरे बहुत सारे एक्ने थे, बहुत सारे मार्क्स थे मेरे चेहरे पे, तब मुझे बहुत हैवी फाउंडेशंस लगानी पड़ती थी टू टू हाइड दोज मार्क्स. अब मेरे चेहरे पे ज़्यादा मार्क्स से ज़्यादा एक्ने आपको नहीं दिखेंगे. सो ऑल आई डू इज अप्लाई सम कंसीलर, a lipstick, mascara, and that's it. उसी में ही I am done. So basically, please invest more on skincare, both external and internal skincare. And never forget the rule. Makeup is to enhance your beauty. So just use it like that. Now, tip number 7 and the most important one is always be yourself. हमको क्या लगता है, हमने Instagram पे बढ़िया बढ़िया एकदम एस्थेटिक लड़कियों को देखते हैं, उनकी पिक्चर्स देखते हैं. पिंटरेस्ट सारा दिन हमारा डिफरेंट एस्थेटिक से भरा रहता है, और हमें क्या लगता है, ओ हमें भी ऐसी एस्थेटिक वाइब चाहिए. कितना कॉपी कर लोगे किसी को? यू कैन नेवर बी समवन एल्स बिकॉज यू आर यू. और कॉपीइंग इज एन एंडलेस साइकिल. उसका कोई डेड एंड नहीं है, राइट? अब सोचो, तुमने किसी को पूरा पॉइंट टू पॉइंट कॉपी कर लिया, किसी की वाइब कॉपी कर ली, किसी की एस्थेटिक्स कॉपी कर ली, लेकिन तुम वो हो ही नहीं, वो तुम्हारी वाइब है ही नहीं. हाउ आर यू गोइंग टू फील कंफर्टेबल इन दैट? एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू कैन नॉट लुक ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी. सो बी ऑथेंटिक. और आपने नोटिस किया होगा कि कई लड़कियां जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, इतनी ज़्यादा एकदम गॉर्जियस लगती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रूम में सबसे खूबसूरत भी हो.
राइट, बट स्टिल दे लुक सो अट्रैक्टिव. वाई? बिकॉज दे आर मैग्नेटिक. क्यों? क्योंकि दे आर कंप्लीटली देमसेल्व्स, दे आर ऑथेंटिक. तो अपनी खुद की वाइब डिस्कवर करो और अपने खुद के क्वर्क्स डिस्कवर करो और उन्हीं को ही बेटर बनाने का ट्राई करते रहो. अगर आपको हील्स पहनना नहीं पसंद, अगर आपको स्नीकर्स में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इतना ग्रेसफुली पहनो उस चीज़ को, इतना कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को कैरी करो कि आपकी एलिगेंस स्नीकर्स में ही दिखने लग जाए. अगर आपको रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने, नो मैटर कितने ही ट्रेंड में है वो, सो वेयर मॉडेस्ट क्लोथ्स, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड ओन देम कि हाँ मैं पहनती हूँ. एंड आप उसी में ही इतने खूबसूरत दिखोगे ना कि आपको किसी भी ट्रेंड के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यू डोंट हैव टू बी समवन एल्स. जस्ट रिमेंबर एंड आइडेंटिफाई हु यू आर एंड बी एक्सेलेंट एट इट. तो जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, आप खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर दोगे ना, यू विल बी अनस्टॉपेबल एंड दैट विल मेक यू 10x more confident and 10x more attractive. क्योंकि glow up ना, it's not about following trends, it's about embracing what you have and who you are, because nobody can be you better than you. So this was today's videos. कैसी लगी आपको आज की वीडियो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.